हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, शाम का बज चुका है 8। चलिए हमारी जो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की डेली वन लाइनर सीरीज चलिए उसको हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे प्रिय मित्रगणों, यदि आप हमारे चैनल पे अभी अभी आए हो, आपको बता दें रोज़ाना रात 8 बजे हमारे इस चैनल पे आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का वन लाइनर सीरीज मिलती है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज मिलते हैं आपको और वन लाइनर मिलते हैं जो कि आपके यूके SSS यूके PSC एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं। इस सीरीज़ के आपको पिछले पार्ट देखने हैं तो जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। चलिए हम इसमें ज़्यादा आपका समय नहीं खर्च करते हैं, बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर। सबसे पहला सवाल आज का, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ और किसके द्वारा किया गया, और कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ। तो साथियों पूरी जानकारी आपको देते हैं। उत्तराखंड में सामाजिक और राजनीतिक, आर्थिक और शिक्षा से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको लेकर एक संगठन बना 1916 में, उसका नाम रखा गया कुमाऊं परिषद। तो आपको याद रखना है, उत्तराखंड में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शिक्षा संबंधित समस्याओं को लेकर गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा, बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा और हरगोविंद पंत जैसे आदि हमारे जो कार्यकर्ता थे उनके द्वारा एक संगठन बनाया गया, उसका नाम रखा गया कुमाऊं परिषद। इसकी स्थापना कब हुई? 1916 में। साथियों फिर इसका बाद में कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो गया था, कब? 1926 में। साथियों आप लोग अवगत होंगे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी उसी में ही कुमाऊं परिषद का विलय 1926 में हो गया था। तो ओवरऑल आपको जानना है कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? 1916 में। किस किस के द्वारा? गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत जैसे आर्य कार्यकर्ताओं के द्वारा। और कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ? 1926 में। पहला फैक्ट क्लियर हो गया। दूसरा फैक्ट, गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई? तो गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना साथियों 1939 में हुई। आपको बता दें, कांग्रेस द्वारा पौड़ी के राजनीतिक सम्मेलन में पर्वतीय लोगों की मांग न मानने पर गढ़वाल जागृत संस्था का गठन किया गया, और गढ़वाल जागृत संस्था का गठन का जो श्रेय देते हैं इसके प्रमुख थे प्रताप सिंह नेगी और उमानंद बर्थवाल। तो आपको बता दें साथियों, गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना 1939 में हुई, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, जब उनका पौड़ी में एक राजनीतिक सम्मेलन हुआ तो यहाँ के हमारे वासियों ने, गढ़वाल के जो वासी थे उन्होंने पर्वतीय लोगों की एक अलग राज्य की मांग की, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने न माना इस पर्वतीय लोगों के अलग राज्य बनाने की मांग को। तो यहाँ के लोगों ने गढ़वाल जागृत संस्था नाम का एक संगठन बनाया, और इसके जो संस्था के प्रमुख बने प्रताप सिंह नेगी और उमानंद बर्थवाल। तो आपको याद रखना है गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना कब हुई? 1939 में। तीसरा फैक्ट, पर्वतीय विकास जन समिति का गठन कब हुआ? तो पर्वतीय विकास जन समिति का गठन हुआ साथियों 1950 में। यह भी अलग राज्य की मांग के लेकर ही था। आपको बता दें, कांगड़ा से लेकर अल्मोड़ा तक का एक अलग हिमालय राज्य की स्थापना के लिए पर्वतीय विकास जन समिति का गठन हुआ, और आपको बता दें यह एक महत्वपूर्ण निर्णय था अलग राज्य की मांग को लेकर। पर्वतीय विकास जन समिति का गठन कब हुआ? 1950 में। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि कांगड़ा से लेकर अल्मोड़ा तक एक हिमालय राज्य की स्थापना हो, तो इसीलिए इस समिति का गठन किया गया 1950 में। अगला है पर्वतीय राज्य परिषद। पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कब हुई मित्रों? तो पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना हुई 24 से 25 जून 1967 को। आपको बता दें इसका मेन उद्देश्य क्या था। रामनगर में एक वृहद जनसभा हुई जिसका उद्देश्य था कि एक पृथक कर प्रशासनिक इकाई के गठन का प्रस्ताव पारित किया जाए। बता दें साथियों, इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु दयाकृष्ण पांडे की अध्यक्षता में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ। तो एक फैक्ट आपको मिल गया। पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ? 24 से 25 जून 1967 को। किसके द्वारा हुआ? दयाकृष्ण पांडे की अध्यक्षता में हुआ। और बता दें परिषद का मेन उद्देश्य वही था कि पर्वतीय राज्य की मांग जो है उसको एक आंदोलन का रूप मिले। अगला है कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब हुआ और किसके द्वारा किया गया? तो 3 अक्टूबर 1970 को कामरेड PC जोशी जी की अध्यक्षता में कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा नामक एक संगठन बनाया गया। इस संगठन का उद्देश्य भी नए राज्य की मांग को लेकर संघर्ष करना था।
तो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब हुआ? 3 अक्टूबर 1970 को। किसने किया? पीसी जोशी जी ने, कॉमरेड पीसी जोशी ने। इस मोर्चे का उद्देश्य क्या था? नए राज्य के गठन के लिए संघर्ष करना था। अगला है साथियों हमारा पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ और किसके द्वारा किया गया? साथियों पृथक पर्वतीय राज्य परिषद जो है वह जो हमारा यही वाला है, पर्वतीय राज्य परिषद का ही पुनर्गठन रूप है। पर्वतीय राज्य परिषद का पुनर्गठन रूप बना हमारा पृथक पर्वतीय राज्य परिषद। क्यों बना? क्योंकि इसमें उत्तराखंड के 2 सांसद प्रताप सिंह नेगी और नरेंद्र सिंह नेगी को जब सम्मिलित किया गया 1973 में, तब यह नाम दिया गया। तो पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ? 1973 में हुआ। क्यों हुआ? इसकी भी वही मांग थी साथ ही पर्वतीय राज्य मांग, बट इसका नाम परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि उत्तराखंड के 2 सांसद प्रताप सिंह नेगी और नरेंद्र सिंह बिष्ट को इसमें शामिल कर दिया था, तो इसका नाम फिर परिवर्तन हो गया 1973 में। अगला है उत्तरांचल परिषद का गठन कब किया गया? तो 7 जून 1972 को नैनीताल में उत्तरांचल परिषद का गठन किया गया। तो 7 जून 1972 को नैनीताल में उत्तरांचल परिषद का गठन किया गया। इस परिषद का गठन का मेन उद्देश्य था जो हमारी समस्याएं आ रही हैं उसके लिए संघर्ष करना। तो उत्तरांचल परिषद का गठन कब हुआ? 7 जून 1972 को नैनीताल में यह गठन किया गया। इसमें जो भी हमारे अलग राज्य की मांग को लेकर समस्याएं आ रही थी उनके लिए संघर्ष करना इस परिषद का मेन उद्देश्य रखा गया। अगला है उत्तराखंड क्रांति दल। तो उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना डॉक्टर देवी पंत जी की अध्यक्षता में 24 से 25 जुलाई 1979 को मसूरी में हुई। साथियों मसूरी में बुलाया गया सभी दलों के नेताओं को एक सम्मेलन में, और वहां पे आम सहमति के द्वारा उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई 24 से 25 जून 1979 को, और इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए उस समय के कुलपति जो थे कुमाऊं यूनिवर्सिटी के डॉक्टर देवी पंत थे, और उनको यहाँ का उत्तराखंड क्रांति दल का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर देवीदत्त पंत। अगला है उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 30 से 31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया। तो 30 से 31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया। अगला है साथियों उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति जो हमारे उस समय अलग राज्य, पर्वतीय राज्य और अलग जो परिषद थे, रंगमंच थे, इन दलों को एक साथ मिलाकर उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति की स्थापना 11 से 12 जनवरी 1989 को दिल्ली में की गई। साथियों आपको बता दें उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का जो मेन उद्देश्य था वो अलग राज्य को मांग के लिए ही था, और इसमें जो कई दल बने हुए थे जैसे जनसंघर्ष वाहिनी, उत्तराखंड जन परिषद, उत्तराखंड रक्षा मंच और युवा जनता दल, इन सब का संयुक्त रूप मिलाकर उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति रखा गया। और बता दें इसका प्रमुख जो चुना गया द्वारिका प्रसाद उनियाल को इस समिति का प्रमुख चुना गया। तो उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष वाहिनी का गठन हुआ 11 से 12 जनवरी 1989 को। अगला है उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा। तो उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ साथियों? तो जनवरी 1991 में वामपंथी धारा से जुड़े हुए लोग थे उनके द्वारा उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा नामक संगठन बनाया गया। तो आपको याद रखना इसकी डेट, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ? जनवरी 1991 में। अगला है संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन कब और किसके द्वारा किया गया? साथियों आपको बता दें संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन हुआ 3 अप्रैल 1994 को बहादुर राम टमटा द्वारा। तो आपको याद रखना है बहादुर राम टमटा की द्वारा 3 अप्रैल 1994 को संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन किया गया। इसका मेन उद्देश्य था राज्य निर्माण में सहयोग करना। तो आपको बता दें साथियों 3 अप्रैल 1994 के मध्य बहादुर राम टमटा द्वारा संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन किया गया। इसका मेन उद्देश्य था उत्तराखंड राज्य निर्माण में सहयोग करना। अगला है उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट। उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट की स्थापना यानी यूपीएफ, उत्तराखंड पीपुल फ्रंट की स्थापना कब और यह कहाँ हुई? आपको बता दें 16 से 17 अप्रैल 1994 को उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट का गठन किया गया।
इसका भी मेन उद्देश्य था पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए एक अलग सा एक संगठन बनाना। साथियों आपको बता दें, एक फैक्ट है, पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर लगातार यहाँ पे आंदोलन हो रहे थे और उस समय यूपी में सरकार थी भाजपा की, और भाजपा ही वो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और भाजपा की सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा अलग राज्य उत्तराखंड को बनाने के बाबत। तो आपको याद रखना है। और बता दें, उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट के जो आंदोलनकारी थे 1-2 अक्टूबर 1994 को जब दिल्ली जा रहे थे अलग राज्य की मांग को लेकर, तो आंदोलनकारियों पर अंधाधुंध अमानवीय अत्याचार हुए मुजफ्फरनगर में। आपको मुजफ्फर कांड याद होगा। तो 1 से 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली जा रहे इस आंदोलनकारियों पर पुलिस ने अमानवीय व्यवहार किया, हमारी महिलाओं के साथ अन्याय किया, अत्याचार किया, और इस कृत्य पर विदेशों में देशों में इस पूरे कृत्य को कहा गया क्रूर शासक की क्रूर साजिश। तो इस कथन से पूरे विश्व में निंदा हुई साथियों। तो आपको याद रखना है, उत्तराखंड पीपुल फ्रंट 16 से 17 अप्रैल 1994 को हुई। 1-2 अक्टूबर 1994 जो है मुजफ्फरनगर कांड कहते हैं, इसमें क्रूर शासक की क्रूर साजिश के कथन से पूरे विश्व में इस कांड की भरपूर निंदा हुई। तो साथियों आज फिलहाल हम इतना ही आपको प्रश्न दे पा रहे हैं, फिर मैं मिलूंगा आपके साथ इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, देखते रहेगा ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। पिछले सीरीज आपको देखने हैं जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें। साथियों डेली आपको मिले अपडेट तो सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन ऑन भी जरूर प्रेस करें। वीडियो